अगर आप फैट लॉस पर हैं तो लाइट वेट के साथ फेलियर रैप तक जाएं या 18, 20, 25 रैप्स तक। और अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं इसमें अच्छा स्टार्ट हुई, मुझे पता नहीं था ना आपने स्टार्ट कर रखी है, आप चैंपियन हो, तो यही करना है। इसके अंदर आप बारबल पीछे लाएंगे, मशीन पीछे लाएंगे, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच, देन आगे स्क्वीज, और मैं प्रॉपर उसको फॉलो करूँ। मैं बहुत अपने अपने तरीके के एक्सरसाइज इजाद करता रहता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, 60 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जिसके 10 दिन हो चुके हैं और आज 11वां दिन है। और 11वें दिन में आज मैं करूँगा चेस्ट की एक्सरसाइज। तो चेस्ट के आज के रूटीन में क्या है और पिछली बार क्या था, डिफरेंस रखेंगे थोड़ा सा, और देखते हैं अभी चेस्ट में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी, क्या करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले चेस्ट का वार्म अप दिखा देता हूँ, और वार्म अप दिखाने के बाद फिर हम चेस्ट का वर्कआउट जल्दी शुरू करेंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 4, 5, 6 एक्सरसाइज करेंगे और बस वर्कआउट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वार्म अप में हम पहले करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस और 5 किलो का वेट। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी मैं बोलूँ 5 किलो का वेट, 10 किलो का वेट, तो वो अगर मैं बारबल कर रहा हूँ या किसी रॉड से एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो 5 किलो का वेट मतलब ये होता है कि वो एक तरफ का 5 किलो का, दोनों तरफ का मिला के 10 किलो का हो गया। उसमें रॉड वगैरह का वेट कुछ भी कैलकुलेट नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। तो हम पहले बेंच प्रेस करेंगे वार्म अप में और कोशिश करेंगे मैक्सिमम रेपिटेशंस फेलियर तक जाएं, 20, 25, 30 जो रैप आ जाएं एक बार ही वो करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वार्म अप का अपना एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से 2 सेट और करूंगा, फिर उसके बाद अपनी चेस्ट की पहली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो वार्म अप कंप्लीट कर लूँ, देन फिर आप लोगों से अगले वर्कआउट के साथ मिलता हूँ। किसी के अंडर में कोच से कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर उसको फॉलो करूँ। मैं बहुत अपने अपने तरीके के एक्सरसाइज इजाद करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नए निकालता रहता हूँ। क्या है अभी कुछ थोड़े ना बोल रहा हूँ मैं, स्टार्ट हुई। अच्छा स्टार्ट हुई, मुझे पता नहीं था ना आपने स्टार्ट कर रखी है, आप चैंपियन हो। तो दोस्तों मेरा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपनी चेस्ट की पहली एक्सरसाइज की तरफ। जल्दी से हम शुरू करेंगे, जो कि केबल क्रॉस ओवर मशीन पे होगी, बड़ी वाली मशीन पे, और दिखाता हूँ क्या करना है। आओ। तो चेस्ट की पहली एक्सरसाइज जो है हमारी केबल क्रॉस, वो है ये है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और इस पे हमारे पहला सेट है और आगे भी 3 या 4 सेट करेंगे इसके। पहला सेट हुआ है, फेलियर की कोशिश करी थी, फिर भी 35 एक रैप कर लिए मैंने, और अभी इसके 3 सेट और करूँगा, ठीक है। चलिए 3 सेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों अपनी चेस्ट की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी एक्सरसाइज के लिए मैंने अपना सारा सेटअप लगा लिया है। सेम मशीन पे है, बस इसमें एक चीज़ ऐड कर दी, हमने बेंच को ऐड कर दिया है। अब बेंच की सपोर्ट के साथ आगे का वर्कआउट होगा। चलिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। ये समझ लीजिए चेस्ट फ्लाइज की एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। तो ये हैंडल ये आ गए और बेंच पे ये सपोर्ट है। बेंच पे अपना पैर की पोजीशन अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है आपको, और देन ये बस। जब यहाँ नीचे लाएंगे तो चेस्ट को जितना मैक्सिमाइज स्क्वीज कर सकते हैं उतना स्क्वीज करना है, और फिर स्ट्रेच एक लेवल पे करना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करते हैं और आपको चेस्ट की मसल फट जाए। तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है, इसके अभी 2 सेट और करेंगे, और कोशिश यही करनी है अगर आप फैट लॉस पर हैं तो लाइट वेट के साथ फेलियर रैप तक जाएं या 18, 20, 25 रैप्स तक। और अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं इसमें तो कोशिश ये रहे कम से कम 8, 10, 12 रैप करने हैं आपको हर सेट में। वेट अच्छा बढ़ा के अपना एफर्ट लगाना है पूरा, ये नहीं कि और थोड़ा सा वेट लगा टाइम पास करा और मशीन को यूज़ करके छोड़ दे, वो नहीं करना। पूरी कोशिश करनी है मसल मास इंक्रीज करने के लिए। और अगर फैट लॉस पे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। चलिए वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ ये वाला, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों चेस्ट की अपनी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिससे कि चेस्ट फट गई समझ लो। बहुत तगड़ा बम आया हुआ है चेस्ट पे इस टाइम, चेस्ट बहुत बुरी तरह हार्ड हो चुकी है। अब चेस्ट की बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन वही एक चीज़ हमेशा हर बार बोलता हूँ कि वेट का हमेशा ध्यान रखो, तरीके से वेट उठाओ। अब देखो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मैं ज़्यादा वेट नहीं उठाता, ना ज़्यादा लिफ्ट करता,
एक मॉडरेट वेट, एक अच्छा वेट, सिर्फ उतना जितनी मेरी बॉडी अलाउ कर रही है, उससे भी आप बहुत अच्छा पंप ला सकते हो। लेकिन वही है, आपको वो उस चीज़ को करना आना चाहिए। तो आप दूसरों की देखा जाके ये मत देखो कि यार उसने इतना उठा लिया तो मैं भी इतना उठा लूँ, मैं इतना वेट उठा लूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करना। तुम्हारी अपनी बॉडी है, उसकी अपनी बॉडी, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ और दिखाता हूँ मैं चेस्ट की अगली एक्सरसाइज कैसे है, क्या करनी है। ठीक है। कल सलमान ने ना, मैं ऐसी बैठ के शॉट ले रहा था, ठीक है, मैं बोलते बोलते खड़ा हूँ पर सलमान का कैमरा वहीं है। तो दोस्तों ये है हमारी चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज, फ्लैट बेंच में करना है। लेकिन ये नॉर्मल फ्लैट बेंच नहीं है। किस तरीके से करनी है, इसकी थोड़ी सी वेरिएशन चेंज करी है इसमें मैंने, वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। इसका जो रिजल्ट आता है ना, बहुत धमाकेदार रिजल्ट आता है और चेस्ट फाइबर के लिए बहुत अच्छी होती है और चेस्ट की मसल इंप्रूवमेंट के लिए भी। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या है, ज़्यादा वाइड हाथों को नहीं खोलना है, थोड़ा सा बस समझ लो कि क्लोज ही रखने हैं हाथ, क्लोज ग्रिप की तरह, जैसे हम ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज करते हैं। तो बस इतना पकड़ेंगे ग्रिप को और अब कोशिश करेंगे कि यहीं से ये कैरी कर लिया और ये थोड़ा सा हाथों को हल्का सा वाइड करेंगे और ये लाएंगे यहाँ बीच में और ऊपर पूरा पुश करेंगे, स्क्वीज करेंगे, देन फिर नीचे पुश स्क्वीज, देन नीचे। ये यही करना है बस। तो दोस्तों अपना ये पहला सेट हो गया है। 15-15 किलो के वेट से कराइए, थोड़ा सा भारी था, जैसे मेरे शायद 15 ही रैप आए, 14-15 रैप मैंने गिने नहीं, लेकिन आइडिया इतना ही कि 14 से 15 रैप के आसपास आए होंगे। तो जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, वेट अगर आपको रेपिटेशन खींचनी है तो सीधी सी बात है, आपको वेट कम करना पड़ेगा। और अगर आपको चाहते हो कि 8-10 रैप करें तो एक मॉडरेट, एक अच्छा वेट, एक हेल्दी वेट जिसे कहते हैं। हेल्दी वेट से मतलब ये है कि वो आपके लिए पूरा सेफ रहे, उसमें आपको इंजरी ना हो, चोट ना लगे, किसी चीज़ का कोई खतरा ना हो, बस प्रॉपर तरीके से आपका सेट कंप्लीट हो जाए। चलिए इसके बाकी के 2 सेट करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से अगले वर्कआउट में मिलता हूँ। तो दोस्तों चेस्ट की अपनी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जो कि धमाकेदार वर्कआउट रहा है अभी तक का। और बढ़ते हैं अपनी चेस्ट की चौथी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि फिर एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपर चेस्ट मसल्स के लिए, हैमर इंक्लाइन प्रेस। इससे करेंगे मशीन से, इसे हैमर इंक्लाइन प्रेस कहते हैं। बाकी कैसे करना है, थोड़े से चेंजेस रहेंगे, वो आप देख लो वीडियो में, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में किस तरीके से करना है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा सीट को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ताकि ये बैलेंस आपकी अपर चेस्ट तक आ सके, क्योंकि जब मैं इसको कैरी करूँगा तो मेरी अपर चेस्ट पर आएगा, इसलिए मैंने उसी हिसाब से सीट को एडजस्ट करा है। तो ये ग्रिप हो गई, यहाँ से थोड़ा सा ये अपना ये अंगूठे के हिसाब से ऐसे नाप लें और ये अपना ग्रिप पकड़ के, और बैक इसमें आपकी पूरी सीधी रहेगी, सर पीछे लगा के रखना है, कमर पूरी टिका के रखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ पहला सेट। तो यही करना है इसके अंदर, आप बारबल पीछे लाएंगे, मशीन पीछे लाएंगे ऐसे, थोड़ा सा स्ट्रेच, देन आगे स्क्वीज एंड होल्ड, देन बैक। वेट इसमें मैंने काफ़ी हैवी लगा रखा है, 15 किलो, 10-25 किलो, 25 किलो इधर है, टोटल 50 किलो वेट है ये। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 1 साल बाद वर्कआउट स्टार्ट किया, मैंने इंजरी थी मेरे शोल्डर में, इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए अपना सारा वर्कआउट, सारी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन वही है, एक्सपीरियंस है, पुरानी नॉलेज है, टेक्निक्स पता है कि कम वेट से भी कैसे अच्छा पंप लाया जा सकता है। तो बस वही सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। एक अच्छा डाइट ले रहा हूँ, प्रॉपर रेस्ट, नींद, डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए इसके तीनों सेट कंप्लीट कर लूँ, फिर जान उसके बाद अगले वर्कआउट में मिलते हैं, फिर वर्कआउट ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अपनी चेस्ट की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के बाद वर्कआउट और वीडियो दोनों को यहीं ख़त्म करेंगे। चलिए जल्दी से कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज आपने मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी देखी होगी कि मैंने किस तरह करा है। रोप है और पिछली बार वो मैंने फंक्शनल ट्रेनर से करी थी, इस बार केबल क्रॉसओवर से कर रहा हूँ। बस ये चेंज करा है,
बाकी मोमेंट वेरिएशन सेम रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है केबल, बीच में ऐसे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, ना एक पैर आगे ना पीछे, दोनों बराबर में पैर करके अपना ये। जैसे कि एक साइड अपना कंप्लीट हो चुका है, बस मूवमेंट सिंपल है, बेसिक है। एक रैप ऐसे और एक रैप फिर अगली बार नीचे करके। चेस्ट के फाइबर के लिए, चेस्ट की ये जो लाइन कहते हैं लोग, ये लाइन नहीं आ रही, उसके लिए बहुत अच्छी है। और ये ओवरऑल चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट शेड्यूल में डालो और कम से कम 6 हफ्ते इसको फॉलो करो, और फिर मुझे बताना कमेंट में रिजल्ट्स आए या नहीं आए। रिजल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएंगे, उसकी 110% पूरी मेरी गारंटी है। नहीं तो अनसब्सक्राइब मार देना अगर रिजल्ट ना आए तो। लेकिन 6 हफ्ते ईमानदारी से तरीके से फॉलो करना पड़ेगा और सही मूवमेंट के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। आप सोचो हैवी वेट लगा के कर लूँ तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, फिर वीडियो को भी एंड करेंगे। सो दोस्तों, आज का चेस्ट का वर्कआउट, डे 11 का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है और वीडियो को भी अब यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक शायद वीडियो आज फिर लंबी हो गई है, तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी इंक्वायरी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।